हेलो दोस्तों, जैसा अभी 2-3 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिला होगा कि डीएलएड के एग्ज़ाम होंगे सेकंड सेमेस्टर के। अब दिक्कत यह है कि क्लास तो हुई नहीं है, ऑनलाइन क्लास किसी ने की नहीं है। अब सभी परेशान हैं कि कैसे एग्ज़ाम हो, कैसे एग्ज़ाम दें, कुछ समझ में नहीं आया, खासकर इंग्लिश और मैथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश भाषा में जो वर्ड्स होते हैं वो जब देखते हैं हम भारी वर्ड्स तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि हमको उसके अर्थ नहीं मालूम होते हैं, मीनिंग नहीं पता होती। तो इंग्लिश भाषा को पढ़ें कैसे? सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। जब मीनिंग पता होगा तो पूरा पैरा क्या आ रहा है वो आराम से समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के बुक के पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर क्या है ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम चैप्टर के नाम को तोड़ देंगे, अलग अलग करके उसका अर्थ निकालेंगे, तो पूरा चैप्टर किस बारे में होगा ये पता चल जाएगा। क्या नाम है? थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। थियोरेटिकल यानी आइडिया, प्रिंसिपल, यानी ऐसी चीज़ें जो किसी थियरी पे, किसी आइडिया पे, किसी प्रिंसिपल पे हो, जो केवल प्रैक्टिकल पे आधारित ना हो। एस्पेक्ट्स यानी पहलू, यानी ऐसे पहलू जो किसी प्रिंसिपल पे, किसी सिद्धांत पे आधारित हों। इंग्लिश भाषा के वो पहलू जो किसी सिद्धांत पे आधारित हो। सबसे पहले है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, मेथड मतलब क्रम, विधि, तरीका ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के। सबसे पहले है अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। दृष्टिकोण, क्रम, विधि और तकनीक। इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 3 की टर्म्स आर यूज्ड। इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यानी अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए 3 की टर्म्स आर यूज्ड। 3 की टर्म्स। की टर्म्स यानी वो टर्म, की टर्म्स, की यानी कुंजी, चाबी, जिससे पूरा अंग्रेजी भाषा का ताला खुलता है। आर यूज्ड नेमली, जिनके नाम हैं अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। पहला अप्रोच दृष्टिकोण, मेथड क्रम, विधि, टेक्निक तकनीक। A clear distinction was made by Edwin Anthony among these 3 terms with specific reference to language learning। यानी लैंग्वेज लर्निंग, भाषा लर्निंग, भाषा सीखने के जो ये 3 टर्म्स दिए गए हैं वो क्लियरली जो दिया गया था वो एडविन एंथोनी द्वारा दिया गया। सिंपली एन अप्रोच में बी डिफाइंड एज, एक अप्रोच को डिफाइन किया जा सकता है कैसे? अ सेट ऑफ assumption dealing with the nature of language and language learning। यानी नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा या भाषा सीखने की ऐसे किसी प्रकृति, यानी भाषा को या भाषा की सीखने की वो प्रकृति के सेट के बारे में। यानी एजम्पशन मतलब कल्पना, मतलब एक ऐसी कल्पना के सेट पर आधारित है जो लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग की नेचर को, यानी भाषा और भाषा सीखने की प्रकृति के कल्पनाओं पर आधारित है, वो अप्रोच होता है। अप्रोच आर एक्सोमेटिक इन नेचर, यानी सिद्ध। एक्सोमेटिक मतलब सिद्ध, यानी अप्रोच वो होते हैं जिनको सिद्ध करना पड़ता है, जो सिद्ध होते हैं। भाई सिद्धांत पे आधारित हैं तो सिद्ध होंगे,
एन अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। अप्रोच जो है, दृष्टिकोण जो है, वो वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग, वो पढ़ाने और सीखने के नज़रिए पे देखने, वे ऑफ लुकिंग यानी नज़रिया पर होता है आधारित। Any language teaching approach is a theoretical view of what language is and how it can be learned. यानी any language teaching approach यानी किसी भाषा को सिखाने में अप्रोच जो होता है वो theoretical view यानी दृष्टि, theoretical यानी सैद्धांतिक दृष्टि पर आधारित होता है। what language is यानी भाषा क्या है and हाउ इट कैन बी लर्न, और ये कैसे सीखी जाती है, इस पे जो होता है इसका जो सैद्धांतिक नज़रिया है उस पे आधारित होता है। एन अप्रोच गिव्स राइज टू मेथड द वे ऑफ टीचिंग समथिंग विच यूज क्लासरूम एक्टिविटीज और टेक्निक टू हेल्प लर्नर्स टू लर्न। यानी सीखने वाले को सीखने में के लिए क्लासरूम में जो एक्टिविटी और टेक्निक यूज़ की जाती है उसको बढ़ावा देता है। कौन? अप्रोच। यानी कह सकते हैं दृष्टिकोण जो होता है वो किसी क्लासरूम में सीखने वाले को क्लासरूम में प्रयोग में लाई गई एक्टिविटी को और टेक्निक को, तकनीक को बढ़ावा देता है, वो अप्रोच होता है। अप्रोच रिफर्स टू डिफरेंट theory about the nature and acquisition of language or how language are learned. Approach refers to different theory about the nature and acquisition of language. यानी approach refers to different theory. Approach जो है वो अलग अलग सिद्धांतों को रिफर करता है यानी बताता है। अबाउट द नेचर एंड एक्विजिशन ऑफ लर्निंग और हाउ लैंग्वेज आर लर्न, यानी लैंग्वेज लर्निंग के का जो नेचर है, जो प्रकृति है, एंड एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, किस प्रकृति को ग्रहण किया है लैंग्वेज में किया गया है, उसी को बताता है क्या, अलग अलग जो थियरी हैं उसको बताता है अप्रोच। अब दूसरा है मेथड। A method is an overall plan for the orderly presentation of language material. यानी ओवरऑल प्लान फॉर ऑर्डरली प्रेजेंटेशन यानी क्रमानुसार प्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, भाषा संबंधी जो चीज़ें हैं उसका एक क्रमानुसार प्रदर्शन जो होता है वो मेथड होता है। नो पार्ट ऑफ विच कॉन्ट्राडिक्ट्स यानी जिसका कोई भाग जो है विभाजित खंडित नहीं है, एंड ऑल ऑफ विच इज बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड अप्रोच, और जिसका कोई भाग खंडित नहीं है और जो भी भाग है वो पूरा का पूरा किसी सेलेक्टेड, किसी चुने हुए अप्रोच, किसी दृष्टिकोण पर आधारित है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे भाषा में कहें, इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन यानी स्पेसिफिक यानी एक निश्चित स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी किसी स्पेसिफिक चुने हुए रणनीति पे आधारित होता है लैंग्वेज लर्निंग के, भाषा सीखने के चुने हुए रणनीति पे आधारित होता है। विद इन वन अप्रोच देयर कैन बी सेवरल मेथड, यानी एक अप्रोच के अंदर कई मेथड हो सकते हैं। मेथड आर प्रोसीजरल इन नेचर, ये प्रक्रियात्मक होते हैं, यानी प्रक्रिया के आधार पे ये चलते रहते हैं। प्रोसीजरल है, ये चलते रहते हैं निरंतर। अब है इसको अगर छोटे भाषा में एक लाइन में समझें तो मेथड में बी डिफाइंड एज, मेथड को डिफाइन किया जा सकता है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग लैंग्वेज मटेरियल एंड आइटम, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। किसमें?
द प्रोसेस ऑफ प्लान करने के प्रोसेस में, एंड सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग लैंग्वेज मटेरियल, यानी भाषा में का जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, उसके सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग में उसको किस तरह चुना जाएगा और उसको किस क्रम में रखा जाएगा, उसके टेक्निक पे आधारित किया जा सकता है मेथड को। अगर एंथोनी के हिसाब से इसकी भाषा देखेंगे तो मेथड इज ए पर्टिकुलर ट्रिक, स्ट्रेटजी और कॉन्ट्रेवेंस यूज्ड टू accomplish an immediate objective। मेथड इज ए पर्टिकुलर ट्रिक। मेथड जो है वो एक निश्चित तरीका है, ट्रिक स्ट्रेटजी और कॉन्ट्रेवेंस मतलब युक्ति, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, यानी मेथड इज निर्धारित तकनीक युक्ति है जो तुरंत उद्देश्य को पूरा करता है। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद अ मेथड एंड हार्मनी विद एन अप्रोच एज वेल। ये जो है मेथड और अप्रोच के बीच सामंजस्य अनुकूल हो सकता है। टेक्निक क्या है? टेक्निक आर द एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। टेक्निक जो है वो टीचिंग कराने का यानी सिखाने का वो एक्टिविटी है, वो तरीका है जो जिनके प्रयोग से इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, यानी तुरंत परिणाम मिलते हैं। मेथड में क्या मिलता है? मेथड में आपको ऑब्जेक्टिव पूरा होता था, यहाँ पे मेथड जो है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव देता था और टेक्निक जो है वो इमीडिएट रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। अब रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, यानी इसमें क्या संबंध है? दृष्टिकोण, क्रम और तकनीक में। टेक्निक्स यूजुअली फॉलो अ मेथड विच इज कंसिस्टेंट विद एन अप्रोच। टेक्निक यूजुअली फॉलो अ मेथड विच इज कंसिस्टेंट विद एन अप्रोच, यानी टेक्निक जो होता है वो फॉलो अ मेथड, एक क्रम से चलता है, फॉलो करता है, जो विच इज कंसिस्टेंट विद एन अप्रोच, जो अप्रोच के अनुकूल होता है। वाइल अप्रोच इज रिलेटेड टू थियोरिस्ट, कोर्स डिजाइनर एंड सिलेबस मेकर, जबकि अप्रोच जो होता है वो थियोरिस्ट यानी थियोरी लिखने वाले, कोर्स डिजाइनर कोर्स बनाने वाले या सिलेबस बनाने वाले के से संबंधित होता है। यानी क्या संबंध होता है? टेक्निक जो होता है वो एक मेथड फॉलो करता है जो अप्रोच के अनुकूल होता है, और अप्रोच जो होता है वो सिलेबस बनाने वाले के, कोर्स बनाने वाले, डिजाइन करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, उससे संबंधित होता है। मेथड एंड टेक्निक आर ऑफ मोर इमीडिएट रेलेवेंस टू टीचर्स इन क्लासरूम। जो मेथड और टेक्निक होता है वो मोर इमीडिएट रेलेवेंस टू टीचर्स इन क्लासरूम, यानी जो क्लासरूम में टीचर है वो उस पर निर्भर करता है कि वो किस मेथड से, किस टेक्निक से वो सिखा सकता है इजीली। यानी यहाँ आप देखेंगे जब बुक में ये 3 बनाया है, टेक्निक, मेथड एंड अप्रोच। अप्रोच के अंदर टेक्निक और मेथड दोनों आते हैं। मेथड में टेक्निक और मेथड होता है, टेक्निक में केवल टेक्निक होता है। अब क्या है ये अप्रोच? इट इज द सोर्स ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दैट रिफर्स टू थियरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। It is source of the principle and practices of language teaching that refers to theories about the nature of language and language learning. Source of principle and practices of language teaching, ये भाषा सिखाने और सीखने का मेन सोर्स जो है उसके सिद्धांत और प्रैक्टिस
प्रयोग का मेन सोर्स है। भाषा को सीखने और सिखाने का जो मेन सोर्स होता है वो अप्रोच होता है। मेथड इट इज अ ओवरऑल प्लान of the orderly presentation of language material that explain how to teach a language। जबकि मेथड जो होता है वो ओवरऑल प्लान ऑफ ऑर्डरली प्रेजेंटेशन लैंग्वेज मटेरियल, यानी भाषा को पढ़ाने में वस्तुओं को कैसे हम प्रयोग में ले आएंगे उसके क्रम को निर्धारित जो करता है वो मेथड होता है। Technique, they are the activities used to teaching a concept to obtain an immediate result। यानी they are activities used in teaching a concept of obtain to, यानी immediate result, तुरंत परिणाम पाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं जिससे आसानी से सिखाया जा सके, भाषा को पढ़ाया जा सके, वो जो टेक्निक जो तरीके यूज़ होते हैं उसी को टेक्निक कहते हैं। अब इसके आगे है डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, जो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। अगली वीडियो में हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। ठीक है, तब तक इतने को समझिए। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्या नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत है, उसको फिर मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोग को उसका आंसर बता सकूँ, उसको सॉल्व कर सकूँ। धन्यवाद।